सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सत। हाय गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का वक्त है, थोड़ी पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत की जाए। और तकरीबन ये 5:35 का टाइम होता है जब मैं उठ के अपना फ्रेशन अप हो के थोड़ा बाहर टहल वहल लेती हूँ, 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं। और क्योंकि सारा दिन मैंने टहलना ही है काम कार में, है ना। तो बस इधर उधर देख रही हूँ। बालकनी छोटी सी है, लेकिन ये होता है कि मैं अपना 10-15 मिनट वहाँ पे अच्छे से वॉक कर लेती हूँ। और उसके बाद किचन में आई। किचन में सबसे पहले आके जो मेरा काम होता है, चिया सीड्स को फ्रिज में रखना, ड्राई फ्रूट्स को संभालना। रात की चने की दाल भिगोई थी, उसे लगाया, इसमें थोड़ी सी मूंग की दाल मिक्स की। और ये लंच के लिए दाल बना लूँगी, तो बॉयल करके रख लूँगी। जैसे ही टाइम लगेगा इसे तड़का लगा लेंगे। सुबह सुबह नाश्ते के साथ ही लंच का काम मैं तकरीबन ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि फिर बाकी कामों को तो टाइम मिले साथ में मुझे ना रेस्ट के लिए टाइम मिल जाए। क्योंकि हम हाउस वाइफ में ब्रेकफास्ट का ख़त्म हो लंच, लंच का ख़त्म हो डिनर, तो टाइम अपने लिए मिलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने लिए टाइम निकालना है, अपना ध्यान रखना है, तो हमें खुद ही जुगाड़ करने पड़ते हैं। किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे तो बस फिर लगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे तड़का लग रहा है। हरित्वी के लंच में जाएगी आज सूखी सब्जी, हींग ज़ीरा डाल के, प्याज डाला, हरी मिर्च डाली, थोड़ा सा प्याज हुआ तो उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर और उसमें नमक डाल दिया। टमाटर मैं कद्दूकस करती हूँ बारीक वाले कद्दूकस के साथ, और उसे ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी वगैरह, जस्ट हल्दी जाएगी, थोड़ा सा गरम मसाला। और उसके बाद ये मैंने रात को ही सब्जी बॉयल करके रखी होती है ऐसी, मतलब आपको पता ही है, रात को तैयारी करके रखती हूँ ताकि सुबह होच पोच ना हो। मटर थे, थोड़ी सी गोभी थी, एक आध आलू था, सबको बॉयल किया हुआ था। और जस्ट इट, इसको सौते किया, ढक के इसको पका लेंगे। बस सिंपल सा हमारा जो है वो मैं खाना बनाती हूँ। और यही जो है सब्जी वो सबके नाश्ते में चली जाएगी। लंच के लिए दाल हो गई, दही वगैरह होगा, बस काम ख़त्म। काम नहीं ख़त्म होते, बस लंच का जो एक प्रेशर रहता है ना कि अभी लंच बनाना है, वो वाली चीज़ ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रेडी कर लिए मैंने अपने खाने के लिए। एक साइड काम करती रहूँगी, एक साइड इनको खाती रहूँगी। अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इस हालत में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हमें बॉदर करती रहती हैं, टेंशन देती हैं। उन सारी चीज़ों से दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कम से कम हम अपनी डाइट का ध्यान रख सकते हैं। सब्ज़ी आलमोस्ट पक गई, 99% कुक हो गई। तो मैंने यहाँ पे मैगी मसाला एक पाउच निकाल के डाल दिया, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है आजकल ये वाले मसाले के साथ कोई भी सूखी सब्ज़ी, स्पेशली आलू गोभी। और मैं दही के साथ, चपाती के साथ भर भर के खाती हूँ, मक्की की रोटी के साथ बहुत मज़ा आता है। और साथ में मैंने एक साइड पे चाय चढ़ा ली है। चाय मुझे ना मतलब एकदम से काढ़ काढ़ के पीनी पसंद है, वो करती रहती है, एक साइड पे अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ हरित्वी का, और साथ ही सबकी चपातियाँ लगा दूँगी। चपाती एक ही टाइम पे बना के उसमें चपाती बॉक्स में रख लूँगी। उसके लिए फटाफट से सारे पेड़े कर लेती हूँ, फटाफट से सारी बेल के रख लेती हूँ और उसे पकाती रहती हूँ। मतलब जुगाड़ करती रहती हूँ मैं, क्योंकि फिर बार बार आटा मैस होगा। और क्योंकि मेरा आजकल डायलॉग है, लगे रहो तो लगे रहो, बैठ जाओ तो फिर भाया काम नहीं। वो देखिए एक साइड पे मैंने कितनी सारी वो बेल के रख ली हैं। सबका नाश्ता जो है वो मैंने अभी रेडी कर देना है। चाय मेरी बन गई थी, लेकिन मैंने उसे बंद कर दिया क्योंकि स्पीड लगी हुई थी, मतलब फुल्के बनाने की। मैंने सोचा अगर बैठ के चाय पीऊँगी ना तो फिर रुक जाऊँगी, फिर बाबा उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और बस इसी बीच जो है वो 7 बजने वाले थे, और मैं बार बार जाके हरित्वी को भी उठा रही थी, क्योंकि मैं हरित्वी को ना झटके से नहीं उठाती। 10-15 मिनट का टाइम लेती हूँ, उसको बार बार उठाती हूँ, पैम्पर करती हूँ, कडल करती हूँ, ताकि उसकी सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी जाए। बस अब क्या है, अब लंच पैक करना है। 2 रोटियां सिंपल सी ली हैं मैं बिना, किसी ने मुझे पूछा था कि आप चपाती को घी नहीं लगाते हरित्वी की, तो नहीं, मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उसको एलर्जिक इश्यूज़ हैं, इसलिए नहीं लगाती हूँ। सर्दियों में फिर जाके दिक्कत होगी, अगर उसे आदत पड़ जाएगी ना स्कूल में घी वाली रोटी खाने की, तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो साथ में गया है बनाना, और थोड़ी सी मैंने स्वीट डाली है उसकी, चॉकलेट रॉक्स कुछ इस तरह से वो उसको बुलाती है। उसके पापा लेके आए थे उसके लिए बाहर से। तो इसके बाद हरित्वी को ब्रश व्रश करा के अब मैंने जो है वॉशरूम में एंटर करवा दिया है नहाने के लिए। और उसी बीच मैं सारा उसका जो है वो बेड अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जो भी रूम की डस्टिंग वस्टिंग है वो मैं अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि हमारा जो रूम है ना वो रोड साइड है, तो यहाँ धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है। और इसी बीच मुझे ना 7:30 का ये टाइम होगा,
इसी बीच मुझे आंटी का कॉल आ गया था कि आज आंटी नहीं आने वाली हैं, तो थोड़ी सी टेंशन हुई मुझे, क्योंकि इतना काम करके वैसे थक जाती हूँ और फिर ऐसा होता है कि झाड़ू पोछा लगाने के लिए ना उठना बैठना दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि मेरा डीएनसी अबॉर्शन जब ट्विंस बेबी का हुआ था तो उसके बाद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी थी। तो ये प्रेगनेंसी उतनी क्रिटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने को बोला है और अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का लॉस एक बार होता है तो ही अकल आ जाती है, लेकिन मुझे तो 2-3 बार बच्चे का लॉस हो चुका है, तो काम तो करना पड़ेगा। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं जो चैनल देख के मुझे ये बोलते हैं कि आप अब भी नहीं सुधरते मैम, आप अब भी इतना काम करते रहते हो। तो बेटा काम करना ही पड़ेगा, बिना काम के नहीं चलता है। जब आप सफाई में रहना पसंद करते हो, चीज़ों को मैनेज करना पसंद करते हो, तो वो क्या छोड़े। मैंने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना सीख तो लिया है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों के बिना जो है वो मेरा जमता नहीं है और शरीर चलता ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड मैं नहीं लेती हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है कर रही हूँ, जब नहीं हो पा रहा है तो फिर मैं लेट जाती हूँ, इस तरह से होता है। और फिर मैंने, क्योंकि आंटी ने नहीं आना है, तो सुबह के बर्तन जो है वो मैं आजकल आंटी से करवाती थी, तो मैंने सोचा कि हरित्वी के नहाते नहाते फटाफट जो है वो मैं बर्तन कर लेती हूँ। और बस इसी तरह से फिर थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि पता है आंटी नहीं आने वाली है, तो मैंने फिर स्पीड पकड़ ली काम की आज। और इसी बीच हरित्वी को रेडी शेडी करा के यहाँ पे मैंने उसको नाश्ता दे दिया है, दूध है, उसके साथ एक परांठी, और फिर जो भी उसकी क्लास में उसके आज टेस्ट है उन सबको रिवाइज़ कराया, उनसे सुनना शुरू किया। और बस मैं उसको ना बस आने से, आजकल तो वैसे उसे पापा ही छोड़ने जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो वो कहते हैं बस का वेट करना टफ़ हो जाता है, गर्मी में धूप में खड़े रहना नीचे, तो इसलिए पापा छोड़ने जाते हैं। तो फिर भी मैं उसे टाइम से 15-20 मिनट पहले रेडी करके नाश्ता वाश्ता अच्छे से करवा देती हूँ, ताकि उसको बाद अगर फिर टॉयलेट जाना है तो वो जा सके। और दूसरी बात ये होती है कि बच्चे को फिर सारी चीज़ें रिवाइज़ कराना, अगर आप बच्चों में शुरू से मैनेजमेंट के तरीके डालते हो ना, तो फिर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। हरित्वी चले जाने के बाद मैं बैठ के अपनी जो है वो स्मूदी पीती हूँ, बनाना स्मूदी, जिसमें मैं आजकल मैंने खजूर भी ऐड करना शुरू कर दिया है। खजूर भी मैं रात को भिगो के रखती हूँ और वो दोबारा जो है सुबह डाल लेती हूँ। और ये सारी भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स डालते हैं ना, तो आपको इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, न्यूट्रिशन से भरे तो हैं ही हैं। उसके बाद फिर किचन में एंट्री होती है, फिर किचन में मैंने जाके जो है वो दाल को अच्छे से तड़का लगा लिया है, ताकि सारे जो है ना तड़के वड़के के काम ख़त्म हो। फिर उसके बाद जितना भी कुकिंग का काम था मैंने सारा ख़त्म कर लिया, और एक साइड पे चीज़ें जो है वो लगा के पूरी सेल्फ वेल्फ को अच्छे से मैंने साफ़ कर लेना है, पूरा गैस स्टोव मैंने अच्छे से साफ़ कर लेना है। अभी दूध जो है वो आना है तो उसको बॉयल करना बाकी है, लेकिन फिर भी सारी क्लीनिंग जो है वो मैं झाड़ू लगाने से पहले कर लूँगी, ताकि फिर ऊपर से कुछ भी नीचे ना गिरे, क्योंकि जब अपने हाथ में काम होता है ना। हाँ, थोड़ा टेंशन तो हो गई थी कि आंटी नहीं आए, एक ही तो आसरा है, वो भी चला गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन ऐसा है कि अगर आंटी नहीं आए तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अच्छे से भी की, जहाँ कभी उनका हाथ नहीं चलता, आज मैंने वहाँ पे झाड़ू लगा के कचरा निकाल दिया, सफाइयाँ अच्छे से कर दी अपने हाथ से, बर्तन अच्छे से साफ़ कर दिए, और बड़े बड़े बर्तन उठा के लगा भी लिए, अदरवाइज़ नहीं तो वो सारा टोकरा भर के जाती हैं, मैं बाद में लगाती हूँ। होता है ना, कई बार चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। तो आंटी बीमार थे तो उन्होंने बोला वैसे कि मैं चल आ जाती हूँ, मैंने बोला नहीं आंटी आप रेस्ट करो। और उसके बाद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे लगता है हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए होनी चाहिए। भगवान का नाम हमें ज़रूर लेना है, हम जिस भी भगवान में आस्था रखते हैं उसका नाम ज़रूर लें, उसके सामने सुबह शाम हाथ जोड़ें, जितनी बार जोड़ पाएँ उतनी बार जोड़ें, उससे प्रे मांगें कि मेरे आने वाला बच्चा चाहे लड़की है चाहे लड़की है या लड़का है, भगवान उसे सही सलामत इस दुनिया में लाए, उसकी बुद्धि ठीक हो, उसके अंग पैर ठीक हों, कोई भी दिक्कत उसके साथ ना हो। जो भी आप में से मुझे ऐसी प्रेग्नेंट लेडी देख रही है, भगवान उसको इस चीज़ से ब्लेस करें। और प्लीज़ आप मेरे लिए भी ब्लेसिंग मांगिएगा, क्योंकि मुझे लगता है दुआओं में और बद्दुआओं में दोनों में बहुत असर होता है। दुआएं सबकी लो, लेकिन कभी कोई ऐसा काम ना करो कि आपको कोई बद्दुआ दे जाए। लेकिन वैसे तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, चाहे आपने उनका भला किया हो तब भी आपके बारे में बुरा सोचते ही हैं, लेकिन वो बुरा आपके लगता नहीं है। तो सारे काम मैंने ख़त्म करके नहा धो के जोत लगाई। जोत के बाद यहाँ मैं करूँगी पाठ। पहले मैं सुबह उठ के नहा धो के ही पाठ करती थी, फिर ही अपना सारा सिस्टम करती थी, लेकिन आजकल मैंने कुछ क्राइटेरियाज चेंज किए हैं।
तकरीबन 10 बजे के आसपास जाके मुझे भूख लग जाती है, तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग थी जी, मेरी फेवरेट सब्ज़ी बनी है तो मेरे अंदर जानी ही है, तो बस दही लिया, सूखी सब्ज़ी ली, चपाती ली और मज़ा आ गया। और जब तक मैं मक्की की रोटी नहीं खाऊंगी सेटिस्फेक्शन होगी कैसे होगी, तो मैंने लंच में दाल नहीं ली, फिर से सब्ज़ी ली, उसके साथ दही लिया, थोड़े से चावल लिए, लस्सी ली, मक्की की रोटी ली। अब ये मत सोचिएगा इतना सारा खाना मैं खुद खा रही हूँ, ये मैं पूरा खाना नहीं खाऊंगी, जितना जितना जो जो चीज़ मुझसे खाई जाएगी मैं खाऊंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा दही भी ऐड करूँगी, थोड़ी लस्सी भी ऐड करूँगी, सब्जी तो मैं पूरी खा जाऊँगी, मुझे ये पता है। और आज मैं दुकान पे नहीं की थी, मैंने घर पे बैठ के अच्छे से रेस्ट की थी। फिर आ गया हरिथवी आ गई, और तकरीबन हरिथवी आ जाती है 3 बजे के आसपास, और आते उसकी पूरे दिन की बातें उसे करनी होती हैं नॉन स्टॉप। हालांकि मुझे समझ में भी नहीं आ रही होती, लेकिन मैं फिर भी सुनती रहती हूँ, हाँ जी अच्छा जी, हाँ जी अच्छा जी। और ये देखिए उसके ड्रामे, ये किसी ना अपनी क्लास मेट की जो है वो नकल कर रही थी कि मम्मा शी वॉज क्राइंग लाइक दैट, और उसके बाद ड्रामे शुरू के। मुझे बहुत नींद आ रही है, हालांकि ये कभी दिन में नहीं सोती है। तो ये तकरीबन 4 बजे का टाइम होगा। ऋत्वी का स्नैक बनाऊंगी और दुकान वाली ज्योति के लिए चाय बनाऊंगी, सबके लिए बनाऊंगी, मतलब चाय बाद में। तो आज उसके स्नैक में बनेंगे सिंपल गार्लिक ब्रेड, जिसके लिए पहले मैंने गार्लिक को चॉप किया, फिर मैंने उसको ना उसमें कूटा, इमाम दस्ते में कूट लिया, और एक साइड पे उसका दूध बॉयल हो रहा है। थोड़ा ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल बारीक सा कूट के, थोड़ा मक्खन हमने गरम किया, जो सॉल्टेड बटर आता है, इसलिए मैं सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी। और यहाँ पे चीज़ रख ली है। मक्खन में मैंने जो है वो अच्छे से लहसुन को जो है वो रोस्ट कर लेना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसकी जब खुशबू आ रही था मेरा दिल तभी कर गया, लेकिन मैं चीज़ वगैरह अवॉइड करूँगी, पर फिर भी अपने लिए थोड़ा सा जो है वो मैं बना ही लूँगी। इसे उतार लिया है नीचे, पूरा इसका कलर भी चेंज नहीं करना है, बस फिर हमने नॉन स्टिक की तवा लिया, मेरे डोसे वाला ही ले लिया मैंने, और उसको मक्खन से ग्रीस करके उसके ऊपर मैंने ब्रेड स्लाइस रखे। एक साइड पे मैंने जो है वो अपना मक्खन लगा दिया जिसमें हमने लहसुन डाला था, और उसके ऊपर मैंने भर के चीज़ रख दी है। मोज़रेला चीज़ है ये, जो पहले ही ग्रेटेड मिलती है, और इसके ऊपर हम लगाएंगे जो भी आपके पास इटालियन हर्ब्स हैं, रेड चिल्ली फ्लेक्स हैं, सब लगा के एक अच्छा सा इसको टेक्स्चर दे देंगे। फिर हम इसे ढक के पकाएंगे। आप बीच में इसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है नीचे से ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा सिक जाता है, तो कड़क हो जाता है, पर हाँ खाने में टेस्टी ही लगता है ये। और मैंने यहाँ इसको ढक दिया है, और मैंने अपने लिए सिंपल जो है मक्खन लगा के ना लहसुन वाला ब्रेड को टोस्ट कर लिया था, और मैं भी आज जो है वो चाय का कप पी रही हूँ। वैसे मैं डेली नहीं पीती। और ये है रात का खाना। रात के खाने में 2 दाल थी, थोड़ी सी वो बची हुई थी, तो मम्मी पापा सेट के चपातियाँ हम उसके साथ खा लेंगे। तो मैंने क्या किया, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, मुझे था कि यार दोपहर की चीज़ ही उनको दूंगी, तो मैंने यहाँ पे फ्राइड राइस बना लिए हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे और ये है रात का टाइम, और आजकल मैंने ड्राई फ्रूट्स में जो है वो 2 खजूर और ज़्यादा भिगोने शुरू कर दिए हैं। और काम यहीं पे ख़त्म नहीं होते। फिर रूम में आई, फिर चद्दर को उतारा, फिर मैंने चद्दर चेंज की, क्योंकि मुझे चद्दर दूसरे तीसरे दिन, पहले तो मैं डेली चेंज करती थी, लेकिन इन दोनों अब मैं नहीं करती। इस हालत में डेली चेंज करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। तो हरिथवी का ये टाइम होता है, वो कोई ना कोई अपनी फेवरेट गेम खेलती है, जिसके दौरान मैंने सारा अपना छोटा मोटा काम ख़त्म कर लेना है। इस टाइम पे होता है कि फटाफट से काम हो ख़त्म हो, और फटाफट से बंदा सो जाए यार। और ये रख लिया है मैंने अपना दूध, जो मैं थोड़ी देर में पीऊँगी। और ये मेरी बेड टाइम वाली दवाई है, जो मतलब पास रख लेती हूँ, कि ताकि बार बार अब उठना बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, दिल ही नहीं करेगा दोबारा उठ के कहीं जाने का। और उसके बाद ये लास्ट काम जो आजकल मुझे लगता है हर प्रेग्नेंट लेडी करती है, बताइएगा, पैर मालिश। इतने पैर दुखते हैं ना, इतने पैर दुखते हैं, काम कर कर के बाजा बजा होता है, और बहुत ज़्यादा पैर दुखते हैं। कोई सोचती हूँ कि कोई हो यार इस टाइम पे मेरी मालिश कर दे, ऐसा होता है, पर चलो कोई बात नहीं, खुद ही हैं। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ हाय रब्बा, मसा ही मंजा मिले आते, मसा ही हूँ आपा सोना है। और मेरी थ्रेडिंग बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, मैं इसको देख रही हूँ कि 1-2 दिन में ना थ्रेडिंग कराऊँ एटलीस्ट, और तो कुछ चलो मैं नहीं करवाती।